कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। कैसी हो? बेहतर हूँ। कंफर्टेबल? हाँ। Why? क्यों किया है सब कुछ? पता नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे करीब आ पाऊंगी। हमेशा से आना चाहती थी। हमेशा से? मुझे तो तुम याद भी नहीं हो। मैं उन्हीं में से हूँ जो तुम्हें कभी याद नहीं रहती, मगर तुम हमेशा याद रह जाते हो। मुझे तो सिर्फ वही याद है, दिल करता है गला दबा दूं उसका। कितनी अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा, इतनी कि अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सच में दर्द हो रहा है। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसमें आयरा का कसूर नहीं है। एतबार करती है ना मुझ पर। तुम खुद सोचो, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, निकाह के वक्त उसे कोई वीडियो दिखाए जिसमें उसका होने वाला शौहर किसी और के साथ बिस्तर में है, आंखों देखी को कोई कैसे जुटला सकता है? कोई कैसे एतबार करेगा? कामयाब कोई भी थोड़ी, सिर्फ वही, सिर्फ उसे एतबार करना था मेरा। बात करती ना मुझसे, यूं सामने बैठ के सवाल करती मुझसे, वो पूछती, मैं बताता, सुनते सुनाते मुझे फिर से थप्पड़ मारती। मेरी जिंदगी तो मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। घर वालों ने मुझे निकाल दिया। अब कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, मगर तुम और आयरा अब भी मिल सकते हो। नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। इतना चाहे कि चाहने से दिल भर गया। कि जीते एक सदी गुजरी है मेरा, उठा दे वो वक्त। अगर इतना बुरा हूं मैं तो होने दिया, अब जीना नहीं है तेरे बिन। नफरत करता हूं तुमसे। तो है वहीं पे। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बेटा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहती हो तो कामयाब से मैं बात कर लूं। बेटा, हम सबको गलतफहमी हुई थी। जब वो बात करना चाहता था हमने सुनी नहीं, अब वो हमारी क्यों सुनेगा? उसके पास भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो कहाँ था। यही कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं है। देखो, अगर तुम चाहती हो तो हम सब मिलकर अपोलोजाइज कर लेंगे। लेकिन मुझे उसका एतबार करना चाहिए था ना। अच्छा नहीं लगता था मुझे, लेकिन उसने अच्छा लगवा दिया ना। जैसा मैं चाहती थी, मुझसे जुड़ा हर इंसान जैसा उसको देखना चाहता था, वो वैसा बन गया। इतना बुरा भला कहा हमने उसको, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। अब वो हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगा? हम भी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया ना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर तुम्हारी खुशी कामयाब में ही है तो मैं कामयाब से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। वो मेरी बात मान लेगा। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। ठीक है। कैसी हो? बेहतर हूँ। कंफर्टेबल? हाँ। Why? क्यों किया है सब कुछ? पता नहीं, मुझे लगा था कि तुम्हारे करीब आ पाऊंगी। हमेशा से आना चाहती थी। हमेशा से? मुझे तो तुम याद भी नहीं हो। मैं उन्हीं में से हूँ जो तुम्हें कभी याद नहीं रहती, मगर तुम हमेशा याद रह जाते हो। मुझे तो सिर्फ वही याद है, दिल करता है गला दबा दूं उसका। कितनी अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा, इतनी कि अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सच में दर्द हो रहा है। उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसमें आयरा का कसूर नहीं है। एतबार करती ना मुझ पर। तुम खुद सोचो, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, निकाह के वक्त उसे कोई वीडियो दिखाए जिसमें उसका होने वाला शौहर किसी और के साथ बिस्तर में है, आंखों देखी को कोई कैसे जुटला सकता है? कोई कैसे एतबार करेगा? कामयाब कोई भी थोड़ी, सिर्फ वही, सिर्फ उसे एतबार करना था मेरा। बात करती ना मुझसे, यूं सामने बैठ के सवाल करती मुझसे, वो पूछती, मैं बताता, सुनते सुनाते मुझे फिर से थप्पड़ मारती। मेरी जिंदगी तो मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। घर वालों ने मुझे निकाल दिया। अब कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, मगर तुम और आयरा अब भी मिल सकते हो। नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। इतना चाहे कि चाहने से दिल भर गया।
कि जीते एक सदी गुजरी है मेरा उठा दे वो वक्त अगर इतना बुरा हूँ मैं तो होने दिया अब जीना नहीं है तेरे बिन नफरत करता हूँ तुमसे। तो है वहीं पे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बेटा मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहती हो तो कामयार से मैं बात कर लूं। बेटा हम सबको गलत फहमी हुई थी। जब वो बात करना चाहता था हमने सुनी नहीं, अब वो हमारी क्यों सुनेगा? उसके पास भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो कहाँ था। यही कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं है। देखो अगर तुम चाहती हो तो हम सब मिलकर अपोलोजाइज कर लेंगे। लेकिन मुझे उसका एतबार करना चाहिए था ना। अच्छा नहीं लगता था मुझे, लेकिन उसने अच्छा लगवा दिया ना। जैसा मैं चाहती थी, मुझसे जुड़ा हर इंसान जैसा उसको देखना चाहता था वो वैसा बन गया। इतना बुरा भला कहा हमने उसको, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। अब वो हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगा? हम भी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया ना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर तुम्हारी खुशी कामयार में ही है तो मैं कामयार से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा, वो मेरी बात मान लेगा। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। जी पापा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखती हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो, तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो, तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था। अगर ये बदकिस्मती मेरी है जो गलती होगी और मुझे इसका पता भी नहीं चला। मगर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई कबूल करेगा। मगर आपको मैं बात बता दूं तो आयरा और तुम फिर से दोनों एक हो सकते हो, मेरी तरह तुम अकेले नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर कामयार कहता है नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसको अब कबूल नहीं करूँगा और ये बात हरगिज़ भी अपने दिल से निकाल दो कि मैं उसको कबूल कर लूँगा। अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगा, मैं उसको अपने दिल से निकाल चुका हूँ। हम देखते हैं वो इसी तरह उसकी बात को सुनती है। कामयार गुस्से में होता है, वो मुसलसल बोले जा रहा होता है और कहता है कि अब मैंने उसे मोहब्बत की थी, अब मैं उसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करने लग गया हूँ। अब मैं उसको कभी भी हासिल नहीं करूँगा और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह अपने अल्फाज बयान कर रहा होता है और यहाँ पर इसके बाद कामयार जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है सामने देखता है आयरा जो कि
अपनी जगह से दूसरी जानब आ रही होती है, मतलब सामने से आयरा आ रही होती है और इधर से कामयार इसी कमरे से निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उनकी नज़रें एक दूसरे पे जम जाती हैं। मुसलसल देखते रहते हैं। कामयार भी मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ता है और आयरा भी। दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और एक जगह पर दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सामने एक जगह पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, खड़े हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आयरा उसे देख रही होती है मगर बोलती कुछ भी नहीं। कामयार देखता है और उसे कहता है कि आयरा, अब ये बात सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर कामयार वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़ता हुआ फिर से चला जाता है और आयरा उसे वहीं पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। इसके बाद फिर से सीन बदलता है। घर में देखने को मिलता है इधर आयरा के अब्बा जान जो कि आयरा के कमरे में पहुंचे होते हैं और वहां पर आयरा को देखते हैं और वो परेशान होती है। उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो आकर आयरा से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ। अगर तुम राज़ी हो कामयार से तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, उसे कह देता हूँ। उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। मगर हम देखते हैं आयरा कहती है उसने जब अल्फाज अपने बयान करने थे तो हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अब वो हमारी बात सुनेगा। ये बात हमें अपने ज़हन गुमान से निकाल देनी चाहिए। हम देखते हैं वो इसी तरह मुसलसल बात करते हैं मगर आयरा कहती है कि नहीं अब्बा जान नहीं, वो कभी भी हमें इसी तरह नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे कबूल करेगा। हम देखते हैं आयरा भी परेशान होती है, उसके अब्बा जान भी वो ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उसे कहूँगा अगर तुम हामी भर दो कि तुम्हें कबूल है। तो यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखेगा ख्याल, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो, तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो। तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था। अगर ये बदकिस्मती मेरी है जो गलती होगी और मुझे इसका पता भी नहीं चला। मगर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई कबूल करेगा। मगर आपको मैं बात बता दूं तो
आयरा और तुम फिर से दोनों एक हो सकते हो। मेरी तरह तुम अकेले नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर कामयार कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसको अब कबूल नहीं करूँगा। और ये बात हरगिज़ भी अपने दिल से निकाल दो कि मैं उसको कबूल कर लूँगा। अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगा, मैं उसको अपने दिल से निकाल चुका हूँ। हम देखते हैं वो इसी तरह उसकी बात को सुनती है। कामयार गुस्से में होता है, वो मुसलसल बोले जा रहा होता है और कहता है कि अब मैंने उसे मोहब्बत की थी, अब मैं उसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करने लग गया हूँ। अब मैं उसको कभी भी हासिल नहीं करूँगा और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह अपने अल्फाज बयान कर रहा होता है। और यहाँ पर इसके बाद कामयार जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, सामने देखता है आयरा जो कि अपनी जगह से दूसरी जानब आ रही होती है। मतलब सामने से आयरा आ रही होती है और इधर से कामयार इसी कमरे से निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उनकी नज़रें एक दूसरे पे जम जाती हैं। मुसलसल देखते रहते हैं। कामयार भी मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ता है और आयरा भी, दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और एक जगह पर दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सामने एक जगह पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, खड़े हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आयरा उसे देख रही होती है मगर बोलती कुछ भी नहीं। कामयार देखता है और उसे कहता है कि आयरा, अब ये बात सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर कामयार वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़ता हुआ फिर से चला जाता है और आयरा उसे वहीं पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। इसके बाद फिर से सीन बदलता है, घर में देखने को मिलता है इधर आयरा के अब्बा जान जो कि आयरा के कमरे में पहुंचे होते हैं और वहां पर आयरा को देखते हैं और वो परेशान होती है, उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो आकर आयरा से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम राज़ी हो कामयार से तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, उसे कह देता हूँ, उससे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। मगर हम देखते हैं आयरा कहती है उसने जब अल्फाज अपने बयान करने थे तो हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अब वो हमारी बात सुनेगा। ये बात हमें अपने ज़हन गुमान से निकाल देनी चाहिए। हम देखते हैं वो इसी तरह मुसलसल बात करते हैं मगर आयरा कहती है कि नहीं अब्बा जान नहीं, वो कभी भी हमें इसी तरह नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे कबूल करेगा। हम देखते हैं आयरा भी परेशान होती है, उसके अब्बा जान भी वो ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उसे कहूँगा अगर तुम हामी भर दो कि तुम्हें कबूल है। तो यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखेगा ख्याल, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो,
तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो, तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी? हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था, अगर ये बदकिस्मती मेरी है जो गलती होगी और मुझे इसका पता भी नहीं चला। मगर हम देखते हैं वो लड़की कहती है, अब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई कबूल करेगा। मगर आपको मैं बात बता दूं तो आयरा और तुम फिर से दोनों एक हो सकते हो, मेरी तरह तुम अकेले नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर कामयार कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसको अब कबूल नहीं करूँगा और ये बात हरगिज़ भी अपने दिल से निकाल दो कि मैं उसको कबूल कर लूँगा। अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगा, मैं उसको अपने दिल से निकाल चुका हूँ। हम देखते हैं वो इसी तरह उसकी बात को सुनती है। कामयार गुस्से में होता है, वो मुसलसल बोले जा रहा होता है और कहता है कि अब मैंने उसे मोहब्बत की थी, अब मैं उसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करने लग गया हूँ। अब मैं उसको कभी भी हासिल नहीं करूँगा और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह अपने अल्फाज बयान कर रहा होता है और यहाँ पर इसके बाद कामयार जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, सामने देखता है आयरा जो कि अपनी जगह से दूसरी जानब आ रही होती है, मतलब सामने से आयरा आ रही होती है और इधर से कामयार इसी कमरे से निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उनकी नज़रें एक दूसरे पे जम जाती हैं, मुसलसल देखते रहते हैं। कामयार भी मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ता है और आयरा भी, दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और एक जगह पर दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सामने एक जगह पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, खड़े हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आयरा उसे देख रही होती है मगर बोलती कुछ भी नहीं। कामयार देखता है और उसे कहता है कि आयरा, अब ये बात सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर कामयार वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़ता हुआ फिर से चला जाता है और आयरा उसे वहीं पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। इसके बाद फिर से सीन बदलता है, घर में देखने को मिलता है इधर आयरा के अब्बा जान जो कि आयरा के कमरे में पहुंचे होते हैं और वहां पर आयरा को देखते हैं और वो परेशान होती है, उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो आकर आयरा से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम राज़ी हो कामयार से तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, उसे कह देता हूँ, उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। मगर हम देखते हैं आयरा कहती है उसने जब अल्फाज अपने बयान करने थे तो हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अब वो हमारी बात सुनेगा, ये बात हमें अपने ज़हन गुमान से निकाल देनी चाहिए। हम देखते हैं वो इसी तरह मुसलसल बात करते हैं मगर आयरा कहती है कि नहीं अब्बा जान नहीं, वो कभी भी हमें इसी तरह नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे कबूल करेगा। हम देखते हैं आयरा भी परेशान होती है, उसके अब्बा जान भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उसे कहूँगा अगर तुम हामी भर दो कि तुम्हें कबूल है। तो यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखेगा ख्याल, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखती हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो, तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो, तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था, अगर ये बदकिस्मती मेरी है जो गलती होगी और मुझे इसका पता भी नहीं चला। मगर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई कबूल करेगा। मगर आपको मैं बात बता दूं तो आयरा और तुम फिर से दोनों एक हो सकते हो, मेरी तरह तुम अकेले नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर कामयार कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसको अब कबूल नहीं करूँगा और ये बात हरगिज़ भी अपने दिल से निकाल दो कि मैं उसको कबूल कर लूँगा। अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगा, मैं उसको अपने दिल से निकाल चुका हूँ। हम देखते हैं वो इसी तरह उसकी बात को सुनती है। कामयार गुस्से में होता है, वो मुसलसल बोले जा रहा होता है और कहता है कि अब मैंने उसे मोहब्बत की थी, अब मैं उसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करने लग गया हूँ। अब मैं उसको कभी भी हासिल नहीं करूँगा और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह अपने अल्फाज बयान कर रहा होता है और यहाँ पर इसके बाद कामयार जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, सामने देखता है आयरा जो कि अपनी जगह से दूसरी जानब आ रही होती है, मतलब सामने से आयरा आ रही होती है और इधर से कामयार इसी कमरे से निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उनकी नज़रें एक दूसरे पे जम जाती हैं, मुसलसल देखते रहते हैं। कामयार भी मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ता है और आयरा भी, दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और एक जगह पर दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सामने एक जगह पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, खड़े हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आयरा उसे देख रही होती है मगर बोलती कुछ भी नहीं। कामयार देखता है और उसे कहता है कि आयरा अब ये बात सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर कामयार वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़ता हुआ फिर से चला जाता है और आयरा उसे वहीं पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। इसके बाद फिर से सीन बदलता है, घर में देखने को मिलता है इधर आयरा के अब्बा जान जो कि आयरा के कमरे में पहुंचे होते हैं और वहाँ पर
एरा को देखते हैं और वो परेशान होती है, उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो आकर एरा से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम राज़ी हो कामयार से तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, उसे कह देता हूँ, उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। मगर हम देखते हैं आयरा कहती है उसने जब अल्फाज अपने बयान करने थे तो हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अब वो हमारी बात सुनेगा। ये बात हमें अपने ज़हन गुमान से निकाल देनी चाहिए। हम देखते हैं वो इसी तरह मुसलसल बात करते हैं मगर आयरा कहती है कि नहीं अब्बा जान नहीं, वो कभी भी हमें इसी तरह नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे कबूल करेगा। हम देखते हैं आयरा भी परेशान होती है, उसके अब्बा जान भी वो ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उसे कहूँगा अगर तुम हामी भर दो कि तुम्हें कबूल है। तो यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखेगा ख्याल, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो, तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो। तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था, अगर ये बदकिस्मती मेरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात की जाए तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कामयार हॉस्पिटल में एक लड़की मरीज़ा के पास पहुंचा होता है। हम देखते हैं उसके पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ पर लड़की से वो कहता है कि बताओ ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा तुम क्यों कर रही हो। हम देखते हैं वो कहती है कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, ये खुद ब खुद हो रहा है। हम देखते हैं वो कहती है कि अब कामयार तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो रही हो और उसका निकाह हो रहा हो, उसका निकाह का दिन हो, तो वहाँ पर सभी के सामने उसे वीडियो दिखाई जाए जिसमें उसका होने वाला खामद पूरी रात किसी और लड़की के साथ एक ही बिस्तर में सोया हुआ हो। तो बताओ मुझे वो लड़की इसी तरह उस लड़के को कबूल करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर वो बात सुनता है और कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो गलती से हुआ, मैं इस बारे में जानता भी नहीं था, मैं तो इस बारे में क्या आपको भी नहीं जानता, आपके साथ ऐसा वीडियो तो बन गई, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, इसी तरह मैं गलती नहीं कर सकता था, अगर ये बदकिस्मती मेरी है जो गलती होगी और मुझे इसका पता भी नहीं चला। मगर हम देखते हैं वो लड़की कहती है अब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, घर से बेदखल कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं बचा और ना ही मुझे कोई कबूल करेगा। मगर
आपको मैं बात बता दूं तो आयरा और तुम फिर से दोनों एक हो सकते हो। मेरी तरह तुम अकेले नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर कामयार कहता है नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं उसको अब कबूल नहीं करूँगा। और ये बात हरगिज़ भी अपने दिल से निकाल दो कि मैं उसको कबूल कर लूँगा। अब ये बात अपने जहन से निकाल दो, मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने दूँगा, मैं उसको अपने दिल से निकाल चुका हूँ। हम देखते हैं वो इसी तरह उसकी बात को सुनती है। कामयार गुस्से में होता है, वो मुसलसल बोले जा रहा होता है और कहता है कि अब मैंने उसे मोहब्बत की थी, अब मैं उसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करने लग गया हूँ। अब मैं उसको कभी भी हासिल नहीं करूँगा और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हम देखते हैं वो मुसलसल इसी तरह अपने अल्फाज बयान कर रहा होता है। और यहाँ पर इसके बाद कामयार जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है, सामने देखता है आयरा जो कि अपनी जगह से दूसरी जानब आ रही होती है। मतलब सामने से आयरा आ रही होती है और इधर से कामयार इसी कमरे से निकल रहा होता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और उनकी नज़रें एक दूसरे पे जम जाती हैं। मुसलसल देखते रहते हैं। कामयार भी मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानब बढ़ता है और आयरा भी, दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और एक जगह पर दोनों जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सामने एक जगह पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आकर रुक जाती हैं, खड़े हो जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आयरा उसे देख रही होती है मगर बोलती कुछ भी नहीं। कामयार देखता है और उसे कहता है कि आयरा अब ये बात सुन लो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ और इंतहा दर्जे की नफ़रत करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहकर कामयार वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की जाने बढ़ता हुआ फिर से चला जाता है और आयरा उसे वहीं पर खड़ी रहती है और देखती रहती है। इसके बाद फिर से सीन बदलता है, घर में देखने को मिलता है इधर आयरा के अब्बा जान जो कि आयरा के कमरे में पहुंचे होते हैं और वहां पर आयरा को देखते हैं और वो परेशान होती है, उसके पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वो आकर आयरा से कहते हैं कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ, अगर तुम राज़ी हो कामयार से तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, उसे कह देता हूँ। उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। मगर हम देखते हैं आयरा कहती है उसने जब अल्फाज अपने बयान करने थे तो हम में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और अब वो हमारी बात सुनेगा। ये बात हमें अपने ज़हन व गुमान से निकाल देनी चाहिए। हम देखते हैं वो इसी तरह मुसलसल बात करते हैं मगर आयरा कहती है कि नहीं अब्बा जान नहीं, वो कभी भी हमें इसी तरह नहीं छोड़ेगा और ना ही मुझे कबूल करेगा। हम देखते हैं आयरा भी परेशान होती है, उसके अब्बा जान भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उसे कहूँगा अगर तुम हामी भर दो कि तुम्हें कबूल है। तो यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखेगा ख्याल, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।